हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो स्क्रीन पे आपने देख भी लिया होगा और थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं किसका बात करने वाला हूँ। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे टेक्समेको रेल। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका खुद प्रमोटर ने इसके करोड़ों में शेयर बाय किए हैं। ठीक है, और आपको ये लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि टेक्समेको रेल टू एक्वायर जिंदल रेल इंफ्रा। ठीक है, इसने क्या किया है, जिंदल रेल इंफ्रा को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में टेक्समेको रेल के बारे में सारा चीज़ चीज़ देखेंगे, हम चार्ट देखेंगे, न्यूज आपको दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद से जाके हम फंडामेंटल देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, किस चीज़ की होल्डिंग इसमें बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, ये टेक्समेको रेल का ये मंथली चार्ट रहा। ठीक है, जैसे कि मैं सारा वीडियो में दिखाता हूँ कि जब भी हम किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका मंथली चार्ट लगाते हैं, और ये रहा टेक्समेको रेल। ठीक है, तो मैंने इसका मंथली चार्ट लगाया, और मंथली चार्ट लगाने के बाद से हमने ये देखा कि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, ये देखो। ठीक है, और किसी ज़माने में लगभग कुछ महीने पहले ये मात्र 58 रुपये का हुआ करता था। ठीक है, कुछ ही महीने में ये 261 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो कुछ ही महीने में पैसे 400-500% बढ़ गए हैं। ठीक है, ये होती है पावर ब्रेकआउट के साथ स्टॉक को ट्रेड करने का, ट्रेल करने का, और मंथली चार्ट पे एनालिसिस करने का। ये डेली चार्ट की तो अभी दूर की बात है, हमें ख़रीदना कहाँ है, ये तो डेली चार्ट पे चल के देखेंगे। ठीक है, लेकिन मंथली चार्ट पे हमने ये देखा कि क्या ये स्टॉक हमारे बाइंग के लायक है या नहीं है। ठीक है, तो जिस टाइम ये ब्रेकआउट दिया होगा, मंथली चार्ट है तो एक कैंडल एक मंथ का है, तो इस वाले कैंडल पर ब्रेकआउट दिया है, देखा। ठीक है, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट में है। ये वाले कैंडल जब ब्रेकआउट दिया होगा तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। अगर हम ढूंढ रहे हैं कि हाँ ब्रेकआउट दिया है, जैसे जोमेटो को मैंने बताया था कि जोमेटो इस महीने ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारे वॉच लिस्ट में है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसमें अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, और हम अपना पोजीशन बनाने के लिए डेली चार्ट का रूल का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे हमने ये देखा, और डेली चार्ट पे चल के हम ये देखते हैं कि डेली चार्ट पे हमारी बाइंग कहाँ कहाँ आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि डेली चार्ट पे हमारी बाइंग कहाँ कहाँ आ रही है। और ये अगर मैं डेली चार्ट की अगर बात करूँ तो डेली चार्ट पे कई जगह बाइंग मुझे तो दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? एक बाइंग तो यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, जो अभी करंट में आगे दिखने वाला, चलने वाला है, या आगे आराम से ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, और एक बाइंग मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बाइंग मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बाइंग मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो कई बाइंग मुझे दिख रही है। आपको भी, अगर आप चार्ट की रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आपको भी बाइंग दिखेगी। ठीक है, तो ये रहा मंथली चार्ट। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मुझे कहीं स्टॉक पता चलता है या कहीं ढूंढता हूँ तो सबसे पहले मंथली चार्ट लगाता हूँ। मंथली चार्ट लगाने के बाद से, ठीक है, मंथली चार्ट लगाने के बाद से हम उसमें देखते हैं कि ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है, और हम मंथली चार्ट पे स्विंग ढूंढते हैं कि उसमें कि हमारी बाइंग कहाँ बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें के साथ साथ अब मैं चलता हूँ इसके फंडामेंटल पे कि कितने प्रमोटर, FIS, TIS, ये सारे लोग इसमें अपने पोजीशन बनाए हुए हैं या बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। ये इसका मैंने प्रमोटर होल्डिंग खोला है। ठीक है, और प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो कम हो रहा है, लेकिन पब्लिक बढ़ा है। पब्लिक के साथ साथ इसमें पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है, और इसमें एकाएक FIS और DIS का डाटा बढ़ गया है। ठीक है, कैसे, यह आप देखोगे।
खुद से कि अगर इसका देखा जाए तो FIS का डाटा बढ़ा, DIS का डाटा बढ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एकाएक DIS ने ज़्यादा बढ़ा है, FIS थोड़ी कम बढ़ी है, लेकिन ये कुल मिला जुला के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। DIS आपका 8.94% बढ़ के हो गया है, पहले था 8.28 और शुरू के में था ये 6.71। DIS का डाटा बता रहा हूँ। तो इस तरह इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, DIS की बढ़ रही है और DIS बढ़ रही है और FIS भी इसमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। किसी ज़माने में ये बहुत ही कम हुआ करता था। देखो अगर मैं मार्क करूँ तो ये देखो, ये इसमें FIS का डाटा था, लेकिन जैसे ही 3 क्वार्टर की बात आई इनके डाटा इसमें बढ़ गया। ठीक है, और DIS का भी वही हाल था, DIS भी इसमें वैसे ही थे कि पहले एक रेंज में चल रहे थे, फिर जैसे ही इसमें एक्वायर का न्यूज़ आया ये देखो, ठीक है, बढ़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में किसी एक स्टॉक को पकड़ के न्यूज़ भी दिखाता हूँ, उसके बारे में उसका चार्ट भी दिखाता हूँ, उसका फंडामेंटल भी दिखाता हूँ। और इसके प्रमोटर ने, ठीक है, इसके प्रमोटर ने इसके बहुत शेयर उठाए हुए हैं। DIS एक हिसाब से समझो कि प्रमोटर ही है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे माल उठाए हुए हैं इसका, और इसलिए मैं आपको देखता हूँ जब जब आपको इसमें स्विंग करने की कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, स्विंग करने के लिए मिलता है, तो आप इसको बाइंग करो और स्विंग करो। ये एक सीखने का परफेक्ट नॉलेज है, आप सीखोगे तभी जाके आगे कुछ होगा। स्टॉप लॉस का हरदम ध्यान में रखें। बाइंग करने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें कि हमारा 3.30 पे अगर इस लेवल तक आके बंद हो गया तो मैं अगले 9.15 पे बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉप लॉस का रूल मैं आपको चार्ट पे चल के डिटेल में बताऊं तो कमेंट करना कि इस पे आप मुझे क्लियर बता दो, तो मैं इसका एक 4-5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, अलग अलग चार्ट में दिखा दूंगा और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कमेंट करें कि ये आपका एपिसोड कैसा लग रहा है और कैसी लग रही है मेरी ये नॉलेज। तो मिलेंगे हम कल के एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।